देवी दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर 9 अवतार धारण किए थे, जिन्हें नव दुर्गा भी कहा जाता है। उनमें सबसे पहला अवतार देवी शैलपुत्री का है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री या पहाड़ों की बेटी। इन 9 अवतारों में से देवी दुर्गा के इस अवतार की कहानी माता सती के आत्मदाह से जुड़ी है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की महिमा की पुण्य कथा। देवी दुर्गा के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के पहले दिन बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को शांति और सौभाग्य की देवी कहा जाता है। देवी शैलपुत्री का स्वरूप भी अत्यंत मनोरम है। देवी के बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुसज्जित है, तो वहीं उन्होंने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। देवी शैलपुत्री का वाहन बैल है। बैल को वृषभ भी कहते हैं, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनकी महिमा की कथा नवदुर्गा पुराण में मिलती है। पुराणों में लिखी हुई कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष अपने दामाद भगवान शिव के प्रति अत्यंत क्रोध और ईर्ष्या का भाव रखते थे। एक बार उन्होंने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को उसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा, लेकिन दक्ष राज ने अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव को इस दक्ष में निमंत्रण नहीं दिया। इस यज्ञ के बारे में जब देवी सती को पता चला तो वह वहाँ पहुँची और दक्ष से शिव को निमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने सती का घोर अपमान किया और महादेव के बारे में कई अनुचित शब्द भी कहे। देवी सती अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने उसी यज्ञ में अपनी देह त्याग दी। देवी सती के इस तरह आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उन्माद से हो गए और कैलाश भी श्रीहीन हो गया। सभी देवताओं को महादेव की ऐसी हालत देखकर अत्यंत चिंता होने लगी, लेकिन दैत्यों को महादेव की ऐसी दशा पर बहुत आनंद आ रहा था और उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए स्वर्गलोक में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था। तब सभी देवताओं ने त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया और उनसे देवगुणों की रक्षा करने की प्रार्थना करी। देवी आदिशक्ति ने तब सभी देवताओं को यह कहते हुए आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द राजा हिमवान के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेंगी। दूसरी तरफ पर्वतराज हिमालय और इसलिए उन दोनों ने भी आदिशक्ति की आराधना करते हुए उनसे संतान प्राप्ति का वर मांगा। पर्वतराज और उनकी पत्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह स्वयं उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कालांतर में जब देवी ने हिमाचल के घर पुत्री रूप में जन्म लिया तो पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती, शैलपुत्री और गिरजा पड़ा। बचपन से ही देवी शैलपुत्री महादेव को ही अपना सर्वस्व मानती थी और देवर्षि नारद के कहने पर वह शिव को पाने की तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई थी। उस वक्त कोई भी देवी शैलपुत्री को उनकी तपस्या से विचलित नहीं कर पा रहा था। तब स्वयं महादेव ने उनके प्रेम की परीक्षा करने के लिए सप्त ऋषियों को शैलपुत्री के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने वहाँ जाकर महादेव के बारे में बहुत बुरा भला कहा कि वे तो अघोरी हैं, जटाधारी हैं इत्यादि, लेकिन शैलपुत्री पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपनी तपस्या में लीन रही। उनकी ऐसी अडिग भक्ति और प्रेम को देखकर सप्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कैलाश आकर सारा वृत्तांत महादेव को सुनाया। इसके बाद महादेव ने देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निश्चय कर लिया और सप्त ऋषियों ने उनके विवाह का शुभ लग्न तय कर दिया। हिंदू धर्म में नवरात्रों के त्यौहार का काफ़ी महत्व होता है
और इसे मुख्य रूप से साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला चैत्र के महीने में और दूसरा आश्विन के महीने में। इस दौरान माता के भक्त उनके मंत्र का जाप कर उनकी आराधना करते हैं। देवी शैलपुत्री की आराधना और पूजा के दौरान दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती और चालीसा आदि का पाठ भी किया जाता है। देवी शैलपुत्री की आराधना का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रै नमः, अर्थात ओंकार में दिव्य तेज की धारी माता शैलपुत्री को हम सभी भक्त अपने तीनों योग और मन योग, वचन योग और काय योग यानी शरीर से नमस्कार करते हैं। इस मंत्र की आराधना सभी भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली है। ऐसी मान्यता है कि देवी शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ें बहुत प्यार हैं, इसलिए उनकी पूजा में सफ़ेद फूलों और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है। मान्यता तो यह भी है कि काशी में देवी शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जहाँ माता के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मन्नतें पूरी होती हैं। जो भी सच्चे मन से देवी की आराधना करता है, उसे माता की कृपा से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। देवी शैलपुत्री के अवतार की कहानी हमें यह सीख देती है कि जिस प्रकार देवी शैलपुत्री ने सप्तऋषियों की सारी बातों के बावजूद महादेव को पाने का रास्ता नहीं छोड़ा, उसी तरह मनुष्य को भी धर्म और भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। जय मां अम्बे, जय माता दी।